उसका भी है जी बिल्कुल, ये दोनों बातें सर इंटर रिलेटेड है। साम्राज्य के पीछे असली नकली छुपा है। अगर ये असली नकली का खेल नहीं रचेंगे तो इनका साम्राज्य कैसे बचेगा? क्योंकि अब लोग खड़े हो चुके हैं। आई हैव राइट टू वर्क। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी काम करने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिंदु गुरु जिस अपने क्षेत्र में रहती है वो अपने देहरादून में कहीं भी मांगने खाने का कार्य कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती है। कार्य करने का अधिकार हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो जो ये गद्दी की लड़ाई है, ये इनको पैसे की सिर्फ पैसे का ही लालच है। तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, असली नकली। और जो ये इन्होंने पूरा एक अपनी मुहिम चलाई है पीछे, जो पूरा पैसा वाला, पावर वाला, पोजीशन वाला कि मैं ही दादा हूँ, उस चीज को खतरा है। क्योंकि अब हम लोग खड़े हो चुके हैं, और खड़े हो चुके हैं तो हम लोग अपना शहर, अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। अब दो सवाल हैं आपको, एक तरफ उगाई, एक तरफ बधाई। आप किस चीज के फेवर? जी देखिए, उगाई होती है एक्सटॉर्शन, जो जबरदस्ती किसी का दिल दुखा के ली जाती है। और बधाई होती है वो 21 रुपए की भी होती है, 1 रुपए की भी होती है, 21,000 की भी होती है। वो देने वाले की श्रद्धा है, देने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। रजनी रावत यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि मैं जितना कहूंगी मेरे चेले उतना ही लेंगे। तो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति कहाँ से आई है? और अगर आपके पास नहीं है तो अपने बहन भाइयों के अकाउंट चेक कराओ। हमने एसपी सिटी सर के सामने बात रखी है कि हमारे अकाउंट चेक करें, हमें सर्विलांस में रखें अगर हम अवैध वसूली करते हैं तो मेरा मानना यही है, उगाही बिल्कुल गलत है, बधाई सही है। अगर बधाई कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा अनुसार देता है तो दिल दुखा के कोई बधाई नहीं होती। अगला सवाल आपसे ये है कि फंडामेंटल राइट्स के हनन को लेकर आप यहाँ मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही हैं, आपने ये भी बोला है कि डेरों पे कब्जा कर रही रजनी रावत। हाँ जी, विलन किया जा रहा है, उसको बता दो। जी, जैसा कि अभी मालूकचंद शेरपुर के एरिया में हमारे बिंदु किन्नर जी निवास करते हैं। मौत शोक जताने के बहाने रजनी रावत इनके घर पे आती है। हमारे पास सारे सीसीटीवी फुटेज, फोटोज हैं। 10 बाउंसरों को लेके और कुछ अन्य किन्नरों को लेके अपने साथ आते हैं। वहां पे 1 हफ्ते जुआ खेलते हैं, 1 हफ्ते जुआ खेलते हैं। इनसे भी 1 लाख रुपया उधार लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कब्जा करना ही है। और ऐसे पता नहीं कितने डेरों पे कब्जा किया है। इसलिए अब तक ये बिंदु गुरु जो थी, बिंदु किन्नर जी जो थी, ये रजनी रावत के साथ ही थी। आपने पहले इनको उनके साथ ही देखा होगा। लेकिन इनकी गुरु की मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके घर पर, इनके इलाके पर उसने कब्जा करना चाहा। इसलिए इन्होंने 112 पे फोन किया। 112 पे फोन करने के बाद पुलिस ने आके उनके चेलों को, रजनी के चेलों को इनके घर से निकाला। उससे पहले निशा चौहान पे अटैक हुआ था। निशा चौहान पहुंच चुकी है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में निशा की रिट पिटीशन चल रही है प्रोटेक्शन को लेके। और उस प्रोटेक्शन में जज ने साफ कहा है कि हमें गुरु चेला शिष्य परंपरा से, किन्नर परंपरा से हटके हमें कार्यवाही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस जो है, जो वहां पे जज बैठे हैं, उनको भी पता है कि इलाकों के चक्कर में किन्नरों का आतंकवाद कितना बढ़ चुका है। ठीक है, क्या लगता है कितना खतरा फैलेगा? इस खतरे को आप करके कई प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता हमने पहले भी की है और सभी का अधिकार है कि वो प्रेस वार्ता कर सकते हैं और जनता के सामने अपनी आवाज, अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए, ये 2024 चल रहा है, नासा का जजमेंट आ गया है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 20 बन चुका है। अब ये नकली और असली, यानी जो डेरे में रहने वाले हैं सिर्फ वो असली हो चुके हैं, और जो बाहर इंडिविजुअल ट्रांस रह रहे हैं वो नकली है। तो ये भेदभाव दूर करना होगा। इसके लिए अभी हम हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। रजनी रावत जैसे लोग देहरादून में बैठ के, प्रेस क्लब में बैठ के असली नकली जैसी बातें कर सकते हैं हमारे बारे में, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और हमारे उत्तराखंड के न्यायालय में ये बातें नहीं चलेंगी असली नकली वाली। और रजनी रावत कहती है कि वो 850 साल पुराना उनके पास कोई कागज है। वो कौन से तामपत्र में, कौन से मुगल शासक ने उनको कागज लिख के दिया, और कौन से 850 साल पहले उनके गुरु जिंदा थे, जो आज तक वो गद्दी चली आ रही है, मुझको ये समझ में नहीं आता, है ना। और 1947 में देश आजाद होता है, आप कौन से 800-850 साल पुराने की बात, कागजों की बात करते हैं? तो हम उनकी बातों का खंडन करते हैं। रही असली नकली की बात, हमारी मेडिकल जांच करानी। मेडिकल जांच से पुष्टि हो जाएगी कौन असली है, कौन नकली है। वैसे भी जो एक्ट बना है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रूल 20, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। आर्टिकल 14 में हिजड़ों को, ट्रांसजेंडरों को बहुत से राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हिजड़ा लोग खुद अपनी छवि खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपस में लड़के,
आपस में नंगे होके अवैध वसूली करके, और कुछ रूबी हांडा जो कुलवंत रंधावा जैसे 2 बच्चों के बाप जो यहाँ पे विग लगा के सूट पहन के बैठते हैं और अपने आप को पता नहीं ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं फिर भी उनको आदमी नहीं बोलूंगी। वो खुद 2 बच्चों के पिता हैं। रजनी रावत के डेरे में कितने ऐसे लोग रहते हैं, कितने ऐसे किन्नर बने हुए हैं जिनके बच्चे हैं, जब वो पुरुष थे उनके बच्चे हैं, पोता पोती वाले हैं, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, कहाँ से देहरादून की जनता को लूट लूट के, यहाँ से कमा के। हम तो खुला बोल रहे हैं और इन चीजों पे जांच हो। अगर हमारी एक भी बात में झूठ है तो इन चीजों पे जांच हो, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। आप देखिए, भारत सरकार के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस एम्पावरमेंट की तरफ से एक ट्रांसजेंडर ID कार्ड जनरेट होता है। मेरे 22 ट्रांसजेंडर इसी ID कार्ड से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, 22 ट्रांसजेंडर। लेकिन रजनी रावत गिरोह का एक भी किन्नर वहां पे रजिस्टर क्यों नहीं है? ये लोग कहां से आए हैं? ये लोग क्यों अपने आप को यहाँ पर यहाँ पे जो है रजिस्टर नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में या सोशल वेलफेयर ऑफिस में? आखिर क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसा काला घोटाला है? और अपने आप को नेता बनती है रजनी रावत। ऐसे नेता सत्ता में आएंगे तो क्या भविष्य होगा देश का? अपने आप को मैडम कहने वाले कौन सी क्लास पास है वो? एक सवाल लिखा है, नासा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि हिजड़ा और ट्रांसजेंडर्स को बराबर का एक्सेस टू जस्टिस इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, टॉयलेट्स है, हॉस्टल्स है, सभी चीज में उनको है जो बराबर का प्रावधान दिया जाएगा, बराबर के हक दिए जाएंगे। लेकिन हक लेने वाले कहाँ हैं? हक लेने वाले तो असली नकली कर रहे हैं, हक लेने वाले डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हक लेने वाले कह रहे हैं कि हम डेरे में रहते हैं, हम बधाई मांगते हैं, हम असली हैं। ये बाहर रह के बधाई मांगते हैं, ये बाहर रह के अपना रोजगार करते हैं, तो ये लोग नकली है। ये असली और नकली का कंसेप्ट सभी को अपने दिमाग से निकालना होगा। मेरा संविधान सबसे सर्वोपरि है। रजनी रावत कहती है कि वो पूरे उत्तराखंड की, पूरे देहरादून की गद्दी नशीन है। आखिर किसने उसको गद्दी नशीन बनाया? हम उसको अपना अभिभावक नहीं मानते हैं। कोई रजनी रावत को हमें से अपना मार मार के कोई हमें हमारा बाप नहीं बन सकता। हम नहीं मानते हैं। क्यों हम किसी को उपाधि दें, क्यों हम किसी को गद्दी दें? और कौन होता है रजनी रावत अपने आप को गद्दी नशीन कहने वाला? और गद्दी नशीन होगा तो अपने घर तक होगा। अपनी जिंदगियों के मालिक हम लोग खुद हैं। हमारा संविधान सबसे सर्वोपरि है, हमारे फंडामेंटल राइट सबसे सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और आज मैं इसके ऊपर हाथ रख के कहती हूँ कि जितने भी हम देहरादून के लोकल किन्नर बच्चे हैं, लोकल ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, हम अपना शहर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के किसी के डर से कहीं नहीं जाएंगे। अब हम हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और हाई कोर्ट के बाद अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो भी हम खटखटाएंगे। क्यों खटखटाएंगे? क्योंकि ये लोग कहते हैं, रजनी रावत गैंग कह रही है कि हम लोग इनकी छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन अवैध वसूली करके, बदतमीजियां करके, जजमानों को डरा के, धमका के, नंगे होके बददुआएं देने के डर से ये लोग हमारी छवि खराब कर रहे हैं। मेरे जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी छवि पे भी फर्क पड़ता है। तो ये लोग हमारी छवि खराब कर रहे हैं। दूसरा, ये शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। दूसरे किन्नरों के डेरों पे कब्जे करना, दूसरों के घरों पे कब्जे करना, बच्चों को किडनैप करके मारना पीटना, गुट बना के और लोगों को मारना पीटना, बच्चों को मारना पीटना, प्रशासन को गुमराह करना, शासन को गुमराह करना, ये असली है, ये नकली है, सिर्फ हमें ही बधाई दी जाए। आपको बधाई भी लेनी है, आपको सोने चांदी की प्लेट में खाना भी खाना है, और आप सन्यासी भी बनते हो कि हम लोग हिजड़े हैं। हम रजनी रावत को अपना अभिभावक नहीं मानते हैं और ये गुंडागर्दी चल रही है, इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे।